हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मेंडल प्रपोज्ड. मेंडल ने क्या क्या प्रपोज किया था? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो क्या होता है बेटा, मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं. ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. इन्होंने क्या किया था बेटा, एक पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके बेसिस पे, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडल ने 3 लॉ दिए थे बेटा. कौन कौन से? फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. देन थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब इन लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बेटा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जब दो कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर होता है बेटा, ये तो हो जाता है सप्रेस और ये डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये था. ठीक है, सेग्रीगेशन में क्या था बेटा कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो जीन जाएंगे, जो एलील जाएंगे, वो अलग अलग सेग्रीगेट होके वहां से जाएंगे बेटा और अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे. ठीक है, थर्ड आ जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जो जीन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे वो इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, उनकी मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे. उनकी एक्सप्रेशन, एक का अपना खुद का एक्सप्रेशन होगा, दूसरे का खुद का एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से दिए थे बेटा? इनमें से एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था मेंडल ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बेटा मेंडल ने नहीं बताया था. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग होती है बेटा जीन्स की, तो इसके बारे में मेंडल ने कुछ नहीं बताया, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो गया. डी दे रखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मेंडल ने दिया था. तो ए, बी एंड डी ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट बोल रहा है ए सी डी, ये तो गलत है बेटा, सी नहीं दिया था. सेकंड है ए, बी एंड डी, सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है. सी देख लेते हैं बेटा, ये भी गलत, डी भी गलत, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.